चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन का प्रथम अध्याय के 47वें सूत्र तक पाठ हो चुका है। आज 48वां 49वां जो सूत्र है वो एक साथ है, दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। तो पीछे का मूल विषय था हमारा कि हम पुरुष हैं, जीवात्मा गण जो मनुष्य देहधारी हैं। प्रत्येक पुरुष का दो प्रयोजन है, एक प्राप्त बंधन को काटना, एक अप्राप्त मोक्ष को प्राप्त करना। ये हमारा सबका दो प्रयोजन है। इन दोनों प्रयोजनों की सिद्धि के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। हम पुरुषार्थ करते हैं इसलिए हमको पुरुष कहा जाता है। और पुरुषार्थ मुक्ति को प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो मुक्ति परिणाम है और पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम आ जाते हैं। तो जो धर्म अर्थ काम को ठीक ठीक करेगा उसको मोक्ष मिलेगा, और ये बिना तप पुरुषार्थ के ये संभव नहीं है। यदि शून्यवाद, विज्ञानवाद, क्षणिकवाद की मान्यता को मानेंगे तो पुरुष का नाम पुरुष भी नहीं हो सकता है, और किया गया पुरुषार्थ भी पुरुषार्थ की कोटि में नहीं आएगा, वो अपुरुषार्थ की कोटि में चला जाएगा। किंतु हम देखते हैं सभी पुरुषार्थ करते हैं। जो भी पुरुषार्थ करता है वह लक्ष्य को प्राप्त होता है। ये प्रमाणों से सिद्ध है। इसीलिए तीनों वादों को यहाँ पर खंडन कर दिया गया। ये हमारा पीछे का विषय था। अब पीछे से संबंधित किसी को कुछ पूछना है? आचार्य जी, यहाँ तीनों वाद का जो खंडन हुआ वो क्षणिकवाद, शून्यवाद और विज्ञानवाद, ये तीनों। जी जी जी। विज्ञानवाद और क्षणिकवाद के हेतुओं के द्वारा शून्यवाद का भी खंडन हो गया। वो दोनों का तो हो गया था, ये भी हो गया। इसलिए कह रहे हैं तीनों वादों का खंडन हो गया, क्योंकि ये वाद हमें भ्रम डालते हैं, भ्रम पैदा करते हैं। और सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम समोल्लास में महर्षि दयानंद जी विभिन्न वादों का खंडन किए हैं ना। आप देखेंगे उन नास्तिकों में सबसे पहले शून्यवादियों को लिया गया है, सबसे पहले उनका खंडन है। तो कहने का अभिप्राय है कि ये जो पीछे का जो सूत्र है 47वां, अपुरुषार्थत्वम उभय था, कि पुरुषार्थ अपुरुषार्थ की कोटि में आएगा, उभय था, दोनों प्रकार से। यदि दोनों को स्वीकार करेंगे तो वो पुरुषार्थ पुरुषार्थ नहीं होगा, यदि क्षणिकवाद विज्ञानवाद। अब आगे बढ़ते हैं। अब भूमिका है, नया विषय चालू होता है। अब बंधन के बहुत सारे कारणों पर विचार किया जाएगा, क्योंकि हमारा इस संसार में आने के पीछे मुख्य कारण है
कि हम बंधन को काटें, और बंधन जब कट जाता है तो मुक्ति मिल जाती है। तो अब बंधनों के बहुत सारे कारणों पर विचार कर रहे हैं और उसका निराकरण भी करते हैं साथ साथ। तो सबसे पहले कारण यहाँ पर कल्पना की गई है। कुछ सूत्र को हमारे दार्शनिकों ने प्रक्षिप्त माना है, तो आचार्य उदयवीर जी आदि इन सूत्रों को प्रक्षिप्त मानते हैं, किंतु शास्त्रों के अनुकूल यदि सूत्र हैं तो उनको पढ़ लेना चाहिए। यदि शास्त्र से विरुद्ध कोई सूत्र है तो नहीं पढ़ना चाहिए। प्रकरण के अनुकूल है तो इसलिए हम इन सूत्रों को देख ले रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं। स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने इन सूत्रों को यहाँ पर स्थान दिया है और उचित व्याख्या भी हुई है, तो उसको अब हम समझने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो गति के कारण, यहाँ देखिए, गति निमित्तो बंधः स्याद् इति, गति के कारण से जीवात्मा बंधन को प्राप्त होता है, ऐसा पक्ष को उठाकर, पक्षम उत्थाप्य, ऐसा मत को उठाकर, क्या गति के कारण जीवात्मा बंधन को प्राप्त होता है क्या? गति मतलब आचार्य जी, गति माने? गति माने आना जाना, गति माने क्रिया, गति माने दौड़ लगाना, गति माने ज्ञान प्राप्ति, ये सब को गति कहा गया है। किंतु यहाँ किस अर्थ में कहा गया है अब हम बताएंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। और गति माने परिणाम, गति माने परिणाम, गति माने परिवर्तन, गति माने सड़ना गलना, ये सब को गति कहा जाता है। तो आत्मा गति विशेष के कारण बंधन को प्राप्त होता है क्या? तो उसका निराकरण सूत्र द्वयेन, दो सूत्रों से उसका निराकरण किया जाता है, खंडन किया जाता है। ये दो सूत्र एक प्रकार के वाक्यों को बनाते हैं, इसलिए दोनों सूत्रों को एक साथ पढ़ लिया गया है। तो दोनों सूत्र देखिए, न गति विशेषात्, ये 48। अच्छा, समस्या क्या है? तो यहां पर कहा गया कि सूत्र का प्रसंग बढ़िया है, इसको समझने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ पर प्रथम प्रश्न भी भूमिका में प्रश्न के समान कुछ बातें लिख दी गई और सूत्रों में उसको और बंधन को काटना पड़ता है, ये भी मानते हैं। बंधन को काटने के लिए ही तब स्वाध्याय ईश्वर पर देता है क्या? अब ठीक है आचार्य जी। अब तो गुरुजी सुनाई दे रहा है, लेकिन जो आप पिछला बता के गए हैं वो स्पष्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो गति, जीवात्मा गति के कारण बंधन को प्राप्त होता है क्या, ये पक्ष को उठा करके उस पक्ष का अब खंडन, निराकरण का अर्थ खंडन किया जाता है। ये भूमिका होगी। सूत्र है न गति विशेषात्, और दूसरा सूत्र है निष्क्रियस्य तद असंभवात्। यदि इसको अलग अलग पढ़ेंगे तद असंभवात् होगा। तद असंभवात्, अ को अलग कर देंगे असंभवात्। एतयोः सूत्रयोः एक वाक्यता अस्ति, इन दोनों सूत्रों
में एक वाक्यता है। एक वाक्यता का अर्थ कोई भी एक बात को सिद्ध करने के लिए दो सूत्र यहाँ एक साथ उस बात को सिद्ध करते हैं। कई बार एक सूत्रों में एक बात सिद्ध हो जाती है, कई बार दो दो सूत्रों में उसी बात को सिद्ध करते हैं, तो उसमें एक वाक्यता अस्ति कह दिया जाता है। तो ये दोनों सूत्र मिलकर के इसको सिद्ध कर रहे हैं। किसको? जीवात्मा क्या गति विशेष से बंधन को प्राप्त होता है क्या? तो उत्तर में कहा गया नहीं, गति विशेष के कारण जीवात्मा बंधन को प्राप्त नहीं होता है। यदि कोई कहता है कि जीवात्मा गति विशेष के कारण बंधन को प्राप्त होता है तो उसका कहना ठीक नहीं है। ये प्रथम सूत्र का अर्थ हो गया। दूसरा सूत्र, निष्क्रियस्य तद असंभवात्, जीवात्मा स्वयं में निष्क्रिय है। ध्यान रखिए, निष्क्रिय है जीवात्मा। क्रिय माने निष्क्रिय माने अर्थात जीवात्मा की स्वयं की क्रिया नहीं है। क्रिया नहीं है, ऐसे कैसे होगा? ठीक है, अब सूत्र पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रश्न आएगा ना। निष्क्रिय का ये तो हम तो नहीं कह रहे हैं ना, सूत्र है तो शंका उत्पन्न होगा ही और होनी चाहिए। उसका उत्तर भी है अब आगे। निष्क्रियस्य तद असंभवात्, यही तो है, दर्शन पढ़ने से बुद्धि का विकास होता है। कैसा होता है अब आप समझेंगे। निष्क्रियस्य तद असंभवात्, निष्क्रियस्य अर्थात जीवात्मा में क्रिया रहित गुण है। आप ध्यान रखिए, इस प्रसंग में जहां भी क्रियाएं होती हैं वो जड़ पदार्थों में ही होती हैं, चेतन पदार्थों में क्रिया नहीं होती है। यदि चेतन पदार्थ में क्रिया होती है तो वो जड़ पदार्थ के कारण, ईश्वर के कारण वो क्रिया होती है, न तो उनकी अपनी क्रिया नहीं है। हम जीवात्मा को चेतन बोलते हैं और जीवात्मा को स्वतंत्र कर्ता कहा गया है। तो कर्ता का अर्थ है जो जिसमें क्रिया होगी वो कर्ता होगा, ऐसा हमारा कहना है। आप लोगों का हमारा ऐसा समझना है, किंतु दर्शन पढ़ने से यही बात अब सिद्ध हो रही है कि जीवात्मा में स्वयं में गति नहीं है, स्वयं वो निष्क्रिय है। यदि शरीर में जीवात्मा की गति हो रही है वो किसके कारण? अंतःकरण के कारण है। अंतःकरण प्रकृति से बना हुआ है और प्रकृति में रजोगुण है, प्रकृति में सत्वगुण है, प्रकृति में तमोगुण है। तो ये रजोगुण जो है ये जब शरीर में मन में आ जाता है, ये रजोगुण शरीर में है, मन में भी है, अंतःकरण माने बुद्धि में भी है, अहंकार में भी है, इंद्रियों में भी है, ये सब में रजोगुण है। जहां जहां रजोगुण होगा वहीं क्रिया होगी। आत्मा में रजोगुण नहीं है तो आत्मा में क्रिया कहां से आएगी? आत्मा प्रकृति से बना नहीं है तो आत्मा में क्रिया कहां से आएगी? यदि आत्मा में क्रिया होती तो वो बिना शरीर के भी आत्मा को क्रिया करनी चाहिए थी, किंतु नहीं कर सकता। प्रलय में देखिए, ये शरीर में आत्मा अंतःकरण को प्राप्त कर रखा है, इसलिए आत्मा में क्रिया होती है। वो मन के माध्यम से, नस नाड़ियों के माध्यम से इधर उधर जाता आता है। वो अकेला कुछ नहीं जाता आ सकता है। ध्यान रखिए, कभी भी आप देखेंगे राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री या न्यायाधीश या प्रधानमंत्री ये अकेले नहीं चलते हैं, इनके साथ दूसरे लोग चलते हैं। तो ये राष्ट्रपति के समान है आत्मा, ये अकेला चलेगा नहीं, इसको चलाया जाता है, ले लिया जाता है। जैसे विमान में बैठा करके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री को, बड़े बड़े लोगों को उनके स्टाफ वाले बहुत सारे अंगरक्षक ले जाते हैं, वैसे ही
बिना अंतःकरण के आत्मा कुछ भी गति नहीं कर सकती। क्यों? आत्मा में रजोगुण नहीं है। रजोगुण रहता तो गति होती। और सत्व गुण भी गति रहित है और तमोगुण भी गति रहित है। ध्यान रखिए, सत्व गुण और तमोगुण को भी गति देने वाला रजोगुण है। जिस प्रकार शरीर में वात नहीं रहता और पित्त और कफ रहता तो शरीर में भी गति नहीं होती। तो वात पित्त और कफ को पंगु कहा गया है और बात को कहा गया है चंचल। वो बात के कारण पित्त और कफ वाले भी दौड़ते हैं। वैसे ही शरीर में केवल सत्व गुण रहेगा तो क्रिया नहीं हो पाएगी। केवल सत्व गुण को आपको ध्यान के काल में लाने की आवश्यकता है और बाकी व्यवहार की सिद्धि के लिए तो रजोगुण तमोगुण की आवश्यकता है। न तो नींद कैसे आएगी? तमोगुण नहीं लाएंगे तो, रजोगुण नहीं लाएंगे तो व्यायाम कैसे करेंगे? बोलेंगे कैसे? पढ़ेंगे कैसे? खाएंगे कैसे? तो व्यवहार काल के लिए उनकी आवश्यकता है। तो कहने का अभिप्राय है कि बिना प्रकृति की सहायता से जीवात्मा में गति नहीं होती। आप मानने को तैयार हैं या नहीं? नहीं आई आचार्य जी। जी आचार्य जी, ठीक है। हाँ, तो इसको समझने का प्रयास करिए। ये और माता जी नमस्ते, ये कहता है कौन? सिद्धांत ही कहता है? ये सबका सिद्धांत है जी। आप वैदिक धर्म का यही सिद्धांत है, आर्य समाज का, वैदिक धर्म का, वेद का। तो मुक्ति में जीवात्मा इधर उधर घूमता है क्या रजोगुण के लिए? नहीं, ईश्वर की व्यवस्था में कहा गया ना पहले से ही, यदि आत्मा में गति है या तो प्रकृति के कारण है या तो परमात्मा के कारण है। जी। यदि रजोगुण नहीं होगा तो गति आएगी कहां से? हाँ, तो अब इसको ऐसा समझिए, अब प्रलय हो गया। प्रलय में जीवात्मा बिना शरीर का रहता है। प्रलय में जीवात्मा के तीनों शरीर नहीं रहते हैं। कारण शरीर नहीं रहता और सूक्ष्म शरीर नहीं रहता और स्थूल शरीर नहीं रहता है। तो जीवात्मा उस समय वो प्रकृति के वो तीनों परमाणु इधर उधर पड़े रहते हैं बिखर करके। वो जब तक प्रकृति के तीनों परमाणु नहीं मिल जाएंगे आपस में तो संसार में गति नहीं होगी, शरीर में गति नहीं होगी, जीवात्मा में गति नहीं होगी। दौड़ता कौन है? दौड़ता शरीर है, किंतु कह दिया जाता है जीवात्मा भी दौड़ लगा रहा है, किंतु शरीर दौड़ता है। शरीर रजोगुण से बना हुआ है, दौड़ता है। तो उसमें जो पदार्थ है उसको भी कह दिया जाता है कि इसमें सामान्य गति है। तो प्रलय के काल में तीनों शरीरों से रहित रहता है जीवात्मा, इसलिए वो पड़े रहता है जहां को वहां, वो आकाश में। बाकी समय अभी जो जीवात्मा शरीर से निकलता है ना, ये सूक्ष्म शरीर है बोल के ये एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जाता है। सूक्ष्म शरीर में भी रजोगुण है। सूक्ष्म शरीर में जो 18 तत्व है उसमें भी रजोगुण है। वो आराम से वो रजोगुण जो है ईश्वर की व्यवस्था में शरीर से जीवात्मा को निकाल करके वो हवा में जीवात्मा भटकते रहता है, घूमते रहता है, वो सूक्ष्म शरीर के कारण शरीर के कारण, और नया शरीर के अंदर चले जाता है। और प्रलय के समय हवा भी नहीं रहती है, तो उस समय कुछ भी नहीं है, बृहत आकाश है, उसमें वो जीवात्मा पड़े रहता है जहां को वहां। क्यों? उसमें शरीर नहीं है तो गति नहीं। और जो मुक्तात्मा है वो ईश्वरीय व्यवस्था में घूमते हैं। अब ये बताइए, विमान चलता है या
हम क्या बोलते हैं, विमान चल रहा है बोलते हैं कि पायलट चल रहा है बोलते हैं? विमान चल विमान। रहा है। हाँ। विमान चल रहा है गुरुजी। और गाड़ी चल रही है हाँ जी। 80 की स्पीड में बोलते हैं ना, चालक चला गाड़ी। रहा है, हम गाड़ी बोलते हैं गाड़ी गाड़ी चल रही है। तो वो जीवात्मा है, चेतन की उपस्थिति में गाड़ी चल रही है, ठीक है, किंतु वो जो गति है वो रजोगुण के कारण है गाड़ी में, केवल हम निमित्त बन के उसको चलाते हैं। ऐसी प्रकृति की व्यवस्था है, ईश्वर की व्यवस्था है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, यहां जो गति कहा गया है, यहां जो गति है, इस गति का अर्थ है परिणाम को प्राप्त होना, परिवर्तन को प्राप्त होना। एक गति तो आप समझ गए कि शरीर में जीवात्मा रहेगा तब गति होगी, और जीवात्मा निकलता है सूक्ष्म शरीर के कारण, प्रवेश करता है सूक्ष्म शरीर कारण शरीर के कारण। ध्यान रखिए, बिना शरीर के जीवात्मा कहीं हिल डुल नहीं सकता अकेले में, न तो प्रलय में भी हिलता डुलता। उस समय रजोगुण तमोगुण कुछ भी काम नहीं करता है, वो बिखर के रहते हैं, इसीलिए जीवात्मा उस समय निष्क्रिय रहता है। तो यहां निष्क्रिय का अर्थ समझिए, यहां गति नहीं है का अर्थ समझिए। और एक अर्थ बता रहे हैं, जिस प्रकार फलों में परिवर्तन होता है, जिस प्रकार सृष्टि के पदार्थों में परिवर्तन होता है, जिस प्रकार भौतिक पदार्थ में गति और परिवर्तन और बढ़ना और घटना आदि होता है, वैसे जीवात्मा में नहीं होता। नहीं होता, ठीक बात। ये बात चढ़ना सही। गलना आदि गति जीवात्मा में नहीं। यहाँ गति का अर्थ परिणाम, परिणाम का अर्थ ठीक परिवर्तन, ठीक 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 ठीक। ये भी एक अर्थ है। तो वहां हाथ जो खड़े कर रखे हैं वो क्या, क्या पूछना है क्या? चलिए, नहीं पूछना है। सूत्र का अर्थ पहले लिख लीजिए। अब बंधन के अब ऐसा लिखिए, अब जीवात्मा के बंधन के अनेक कारणों पर विचार अनेक कारण कारणों पर विचार किया जाता है। सबसे पहले कहा गया कि गति विशेष के कारण जीवात्मा बंधन को प्राप्त होता है। इस पूर्व पक्षी के द्वारा उठाया गया प्रश्न का उत्तर देते हुए सिद्धांती कहता है कि गति विशेष के कारण जीवात्मा का बंधन नहीं होता। अर्थात जीवात्मा में
विशेष गति नहीं होती। जीवात्मा में विशेष गति नहीं होती। विशेष का क्या मतलब है? आप बता रहे हैं, विशेष गति नहीं होती। अतः वह बंधन को भी प्राप्त नहीं होता है। अब लिखिए, उसको कोष्टक भी बंद करके लिख सकते हैं। गति अनेक प्रकार की होती है। दौड़ लगाने को गति कहते हैं। ज्ञान प्राप्त करने को गति कहते हैं। आने जाने को भी गति कहा जाता है। परिणाम को प्राप्त होने को, परिणाम अर्थात परिवर्तन को प्राप्त होने को गति कहते हैं। ऊपर उठना, नीचे आना, कंपन होना, ये सब गति के, कंपन होना आदि, ये सब गति शब्द से ग्रहण करने चाहिए। कोष्टक बंद कर दीजिए। जीवात्मा में सामान्य गति तो होती है, किंतु विशेष गति नहीं होती। जैसे गाड़ी अजय चल जी, रही है, जिस प्रकार गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी में गति है, तो उस गाड़ी की गति को विशेष गति कहेंगे। और उसमें जो बैठा हुआ है, और उसमें वो सामान्य हिलना डुलना आदि होता है, वो सामान्य गति है। अर्थात शरीर, आचार्य जी लिखा नहीं गया। ठीक ये है, लिख लीजिए। गाड़ी में गति है तो उस गाड़ी के चलने को विशेष गति कहते हैं। जी, और जो गाड़ी में बैठा है, वो कोई भी बैठा है, आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, मनुष्य देहधारी जीवात्मा बैठा हुआ है, सामान्य हिलना डुलना है, तो उसको सामान्य गति कहेंगे। अर्थात जीवात्मा का आधार शरीर है, जीवात्मा का आधार शरीर है, शरीर में गति होती है, तो उसमें स्थित जीवात्मा
आधे मान लिया जाएगा। है? आधार शरीर है, उसमें जो रहता है जीवात्मा को आधेय माना जाएगा, आधेय। उसमें स्थित जीवात्मा आधेय कहलाएगा। और आधार में यदि विशेष गति है तो आधेय में सामान्य गति मान ली जाती है। अच्छा ये लिखना है। हाँ, लिखिए तब तो आचार्य जानेंगे। बोलिए आचार्य ना जी, फिर एक शरीर बार को फिर आधार बोलिए ना माना, आचार्य जी। शरीर को आधार माना जाएगा, ऐसा लिख लें। हाँ जी, शरीर आधार है, उसमें रहने जीवात्मा का शरीर आधार है। हाँ जी, और रहने शरीर में वाला, शरीर में रहने वाला जीवात्मा आधेय है। हाँ, आधार में गति जो होती है उसको विशेष गति कहेंगे। शरीर में रहने वाला, हाँ, शरीर में जो गति होगी उसको विशेष गति मानेंगे, और उसमें स्थित जीवात्मा की गति को सामान्य गति माना जाएगा। तो शरीर आधार है और शरीर में रहने वाला। जाएगा गाड़ी को विशेष गति। हाँ, गाड़ी आधार है, बैठने वाला ड्राइवर या मालिक आधे है। तो जब भी आधार में गति होगी तो बैठने वालों में जो गति होगी वो सामान्य गति कहलाएगी, और आधार में विशेष गति होगी। आधार हर समय जड़ होगा और बैठने वाला चेतन होगा। ऐसा आधार में गति और आधार में विशेष गति, आधेय में सामान्य गति, ऐसा ही। ठीक है, ये नियम से मान लिया जाएगा। हाँ, तो क्या हुआ अंतिम पंक्ति? उसमें स्थित आधे जीवात्मा आधे माना लिया जाएगा। आधार में जो गति होते हैं वो विशेष गति है। तो अतः विशेष गति जीवात्मा में न होने से वह बंधन को प्राप्त नहीं हो सकता। ये सूत्र का सार हुआ। अंतिम में लिख दीजिए, अतः जीवात्मा में विशेष गति न होने से गति के कारण जीवात्मा बंधन को प्राप्त नहीं होता। ये 48वां सूत्र का अर्थ हो गया। 49वां सूत्र का अर्थ लिखिए। के कारण क्या बोले आचार्य जी? अतः विशेष गति जीवात्मा में नहीं होने से गति के कारण जीवात्मा बंधन में नहीं होता है, नहीं आता है। ठीक है, इसी प्रकार यहां गति का अर्थ परिणाम, विकार। आचार्य जी 48वें सूत्र का ही है क्या ये? आगे 47 और 48 दोनों एक साथ हैं, 48 और 49। हाँ, तो ये जो आगे लिखा रहे हैं ये 49 में आप मान लीजिए। अच्छा, यहाँ क्या लिखे शुरू से बताइए आचार्य। हाँ, गति का अर्थ यहाँ पर विकार को, परिवर्तन को या परिणाम को लेना चाहिए। जिस प्रकार भौतिक पदार्थ विकार को प्राप्त होते हैं, घुल मिल जाते हैं, परिवर्तन को प्राप्त होते हैं,
उनमें सड़ना गलना आदि देखा जाता है। इस आचार्य जी प्रकार लिख नहीं पा रहे हैं। हाँ, उसमें सड़ना गलना आदि देखा जाता है। इस प्रकार की गति या क्रिया जीवात्मा में न होने से जीवात्मा को निष्क्रिय कहा जाता है। अर्थात जीवात्मा स्वयं निष्क्रिय होने से गति या क्रिया रहित होने से गति के कारण बंधन को प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो ये सूत्र का अर्थ हो गया। अब वो दोनों सूत्र की व्याख्या को देख लीजिए। ओम आचार्य जी, हाँ जी, अगर जीवात्मा एक ही जगह में रहता है, निष्क्रिय है, गति नहीं करता है, तो बंधन का कारण नहीं होगा, ये क्या माने क्या हुआ? इसका क्या माने हुआ कि वो एक ही जगह में है, गति नहीं करता, इसीलिए बंधन का कारण नहीं होगा। तो यहाँ एक गति का अर्थ तो आप लिख लिए, सामान्य गति जीवात्मा में मान लिया जाता है, विशेष गति नहीं है। और गति का दूसरा अर्थ है जड़ पदार्थों में जिस प्रकार परिवर्तन आदि परिणाम आदि प्राप्त होकर उसमें जो गति जिस प्रकार की होती है जड़ पदार्थों में, वैसी गति जीवात्मा में नहीं है, इसलिए उसको निष्क्रिय कहा गया। तो पूर्व पक्षी ने कहा था गति के कारण जीवात्मा बंधन को प्राप्त होता है। तो ये दो सूत्रों में कहा गया, उसमें गति है ही नहीं तो वो बंधन को पाएगा कैसे? अब आप अब तक भी मान रहे हैं क्या गति जीवात्मा में? नो, आप तो दर्शन के प्रमाण कर दिया कि नहीं है गति। नहीं है तो गति नहीं है, तो गति बंधन का कारण नहीं है, सिद्ध हो रहा है। आप यदि कोई बोलेगा जीवात्मा गति के कारण बंधन को प्राप्त होता है तो वह असिद्ध है। ये सूत्र का अर्थ निकल के आता है। अच्छा, देखिए अर्थ को देख लीजिए। एतयोः सूत्रयोः एक वाक्यता अस्ति। ये दोनों सूत्रों में बात को स्पष्ट करने के लिए एक वाक्यता है, अर्थात सब मिल करके उसी बात को सिद्ध कर रहे हैं। गति विशेषात न गति विशेषात आत्मनो बंधः स्यात्। गति विशेष के कारण आत्मा बंधन को प्राप्त होना चाहिए। अधमा गत्या लोके बंधनम आपनोति जन इत्यपि न। अधम गति के कारण लोक अर्थात मनुष्य, लोक का अर्थ मनुष्य भी होता है, लोक का अर्थ
ईश्वर भी होता है, लोक का अर्थ संसार भी होता है, ध्यान रखिए। लोक के 3 अर्थ हैं। तो अधम गति के कारण कोई मनुष्य बंधन को प्राप्त होता है, या कोई अधम गति के कारण अधम लोक को प्राप्त होता है मनुष्य, ऐसा नहीं कह सकते हैं ना, इत्यपि ना, ऐसा भी नहीं। यतः क्यों, निष्क्रियस्य तद असंभवात्, निष्क्रियस्य आत्मनो गति असंभवात्, आत्मा स्वयं में निष्क्रिय है, अर्थात स्वरूप से आत्मा निष्क्रिय है, वो गति करके बंधन को पाएगा कैसे? आत्मा स्वयं में निष्क्रिय है, किंतु ये बात अजब लग रही है सुनने के लिए। आत्मा स्वयं में निष्क्रिय है। आज तक तो हम लोग सोच रहे थे सक्रिय हैं हम, कर्ता जो होता है वो सक्रिय होता है। और हम ये भी बोलते हैं जो मनुष्य का शरीर को प्राप्त करके आलसी बनता है, प्रमाद गिनता है, अच्छे कामों में रुचि नहीं रखता, तमोगुण को अपनाता है, वो अगले जन्म में वो सुअर आदि बन जाता है, बोलते हैं हम। सुअर जो है तमोगुणी प्राणी है, वो एक जगह पड़े रहता है कीचड़ में, उसको कीचड़ नहीं लगता, उसको मल मन नहीं लगता, वो एक जगह पड़े रहता। तो जो भी मनुष्य बन करके आलसी होगा, प्रमाद होगा, प्रमाद गिनेगा, वो भी अगले जन्म में सुअर हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि शरीर को सक्रिय बनाए रखना चाहिए, और आत्मा तो निष्क्रिय है स्वभाव से। केवल यदि मन और बुद्धि और अहंकार में अच्छी अच्छी चीजों को डालेंगे, संस्कारों को डालेंगे, तो उसमें सक्रियता आएगी, और वो आत्मा जब सूक्ष्म शरीर के रूप में निकलेगा शरीर से बाहर, कोई एक अच्छा शरीर को प्राप्त होगा या जीवन मुक्त हो जाएगा, तो उसके लिए संसार प्रलय मान लिया जाएगा। किंतु अकेला आत्मा निष्क्रिय है। बिना रजोगुण के आत्मा कुछ नहीं कर सकता, अर्थात बिना शरीर के आत्मा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए क्या कहा गया योग दर्शन में, आप ध्यान रखिए, हम संसार में क्यों आए, संसार का बनाने के पीछे कारण क्या है ईश्वर का, तो कहा भोग और अपवर्ग देना। तो संसार अपवर्ग दे रहा है, संसार भोग दे रहा है। प्रकृति को अपवर्ग का कारण बताया, प्रकृति को भोग का कारण बताया। क्यों? मोक्ष आत्मा- प्राप्त करने के लिए, मोक्ष हाँ, प्राप्त करने के यह लिए। प्रश्न पैदा होता है, हाँ जी जब आत्मा शरीर से निकलती है, जी तो उसमें अगर गति है ही नहीं जी, तो निकल के कैसे जाती है फिर वो? वही तो 3 प्रकार के शरीर होते हैं, ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जब तक प्रलय नहीं हो जाएगा, जब तक मुक्ति नहीं मिल जाएगी, जीवात्मा के साथ ये दोनों शरीर रहते हैं। अच्छा, ये दोनों शरीर भौतिक हैं, जड़ हैं, ये निकालते हैं, घुसते हैं, घुसाने में आत्मा को सहयोगी बनते हैं। क्योंकि आत्मा हर समय राजा है, वो अकेला चलेगा नहीं। प्रधानमंत्री जब तक बने रहेगा देश का कोई भी, वो अकेला जा ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था है। उसके साथ बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड, उसके साथ बहुत सारे सेवक रहेंगे। वैसे ही अनंत काल के लिए, हर दिन के लिए आत्मा राजा है, वो अकेला कुछ करता नहीं है, उसको लेने लाने वाले उसके ये हैं, ये सब। ठीक हाँ, ठीक। तो ये विषय था। केवल प्रलय के टाइम में ही आत्मा निष्क्रिय रहता है, मतलब हाँ, प्रलय के काल में ही आत्मा निष्क्रिय पड़ा रहता है, ना तो बाकी समय ये कारण शरीर के कारण वो सक्रिय रहता है, कारण शरीर के कारण सक्रिय रहता है, सक्रिय रहता है, सूक्ष्म शरीर के कारण सक्रिय रहता है। सूक्ष्म शरीर। ठीक। ठीक है। ओम शांति शांति।